नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। दोस्तों, यात्राओं के संस्करण में आज हम पहुंचे हैं हावड़ा। हावड़ा स्थित रविंद्र सेतु। रविंद्र सेतु भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटिलीवर सेतु है। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून सन 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था, किंतु अब भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है। यह अपने तरह का 6वां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका होता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, जो नदी के इस तरफ और 1.25 किलोमीटर की चौड़ाई के बाद नदी के दूसरे किनारे पर उस तरफ। सहारे के लिए कोई रस्सी आदि की तरह कोई तार भी नहीं है। यह दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गार्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती रहती है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की कल्पना की तो वे एक ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जलमार्ग ना रुके, अतः पुल के नीचे कोई खंभा ही ना हो, परंतु पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना अवरोध चलते रहें। ये एक झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। जब निर्माण हुआ तो किसी भी स्टील कारखाना या कंपनी द्वारा इस पुल के लिए इतना स्टील सप्लाई करना संभव नहीं था। इस पुल के लिए स्टील सप्लाई करने का जिम्मा फिर टाटा स्टील ने उठाया। इस पुल में अधिकांशतः स्टील टाटा कंपनी का ही लगा हुआ है। एक अफवाह के कारण दिन और रात के 12 बजे कुछ देर के लिए इस पुल को बंद किया जाता है। इतना बड़ा संतुलन और उसमें झूलता हुआ यह पुल होने के बाद भी इस पुल में एक भी जगह नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया। सभी जगह नट बोल्ट के स्थान पर रिबिट्स का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के सेक्शन में बताइएगा जरूर। ऐसे ही खूबसूरत प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल मुसाफिर हूँ यारों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बताने वाले हैं इस हावड़ा ब्रिज से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अनसुने तथ्य, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस ब्रिज का निर्माण काल 1937 से 1943 तक रहा, जो कि कलकत्ता में बनाया गया था। आज कलकत्ता शहर का नाम कोलकाता हो चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में स्थित यह ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। यह सेतु संतुलित कैंटिलीवर झूला पुल है। इस्पात द्वारा निर्मित इस पुल का निर्माण 2 डिफरेंट कंपनीज जैसा कि रेंडल पाल्मर एंड ट्राइटन और क्लेवेलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने करवाया था। इनके टावर्स की ऊंचाई 82 मीटर है, जबकि लेंथ 178.08 मीटर है। इस सेतु का नाम बंगाली लेखक कवि समाज सुधारक गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर किया गया। इस सेतु के दोनों ओर नदी पर 2 अन्य सेतु भी बने हैं, जिनका नाम विद्यासागर सेतु और विवेकानंद सेतु है। यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कोई पिलर नहीं है। यूं तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं।
कई पुल तो अपने देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल हमारे देश भारत में भी है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात ये कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन ही नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई और भी रोचक बातें हैं जो हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताने वाले हैं। यूं तो इस ब्रिज को करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्यकाल 1936 से शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका है। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों या रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है और इसीलिए इन पिलर्स की सुरक्षा के लिए इन्हें फाइबर ग्लासेस के साथ सुरक्षित किया गया है। तो हावड़ा ब्रिज के इस खूबसूरत व्यूज के साथ आपसे अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं फिर किसी नई जगह। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।